अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफ़ी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तला? काफी देर दिमाग तक में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, किसी ने आपको झंडा थमा दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को दे देते स्टाफ में जो वहां पर होता है स्टेज पर, या फिर उसको वापस दे देते, तो सारे झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद, किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने डिस्प्ले किया काफी देर तक, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी जो परसेप्शन गया ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है। देखें कि पीस प्रमोट करने का ये मतलब नहीं कि अब वो पीस, इंडिया वाले पीस अपनाना ही नहीं चाहते। वो दरअसल हमारे साथ इसी तरह क्लैशेस, आप देखें इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी, उनके साथ बहुत तशद्दुद होता है। मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो मुसलमानों को अपने राइट्स नहीं देते और वैसे कहते हैं कि हाँ, हम मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हैं। ऐसा सेक्युलर कंट्री है हम। जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा होता है। वहाँ तो मुसलमानों को मारने के भी एक रूल्स उन लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये कि तलहा अंजुम ने पीस प्रमोट, हमेशा पीस उनके साथ ही होता है। जो आपके साथ पीस करना चाहता है वो पीस ही नहीं चाहते। ये बहुत ही बुरी बात है कि तलहा अंजुम ने जो क्या कहते हैं इंडियन फ्लैग प्रमोट की है, बॉर्डर कायम किया हुआ है। और ये कौन सा बॉर्डर लेके फिर रहा है कि कोई सरहद नहीं होती। ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जिन्होंने हर गली में पाबंदी लगाई हुई है। हर मुसलमान को वो क्या नाम ने जलील करने पे तुले होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सिंगर ने हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। इतना ही नहीं, उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। नेपाल के कंसर्ट में एक सिंगर जो कि पाकिस्तान का जिन जी का सबसे बड़ा सिंगर है, और इतना ही नहीं, उर्दू रैपर के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है, उसने हिंदुस्तान का झंडा फहराया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग पूरी तरह से बौखला चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि अपने साथ लाने के लिए इसने ये घिनौना काम किया है और इंडिया का झंडा फहराया है। जबकि इनको नहीं पता है कि जितने भी उर्दू सिंगर हैं, जितने भी पाकिस्तान के सिंगर हैं, उन सबको ऑडियंस चाहिए होती है इंडिया की, क्योंकि 100 करोड़ की आबादी में अगर छोटा सा भी हिस्सा मिल जाए तो वो अरबपति बन सकते हैं। ये बात जानते हैं। आइए देखते हैं इनके रिएक्शंस। और वहां पर सारे लोग फैंस होंगे, इंडियन फैंस भी होंगे, वहां पाकिस्तानी फैंस वो एज अ पाकिस्तानी ही गए थे ना, वहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही गए थे, बिल्कुल ऐसे नेपाल पे। और नेपाल में गए और वहाँ उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और साथ में पता नहीं इनको क्या हुआ, इनके साथी ने नेपाल का फ्लैग उठाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इन्होंने भारत का जो है परचम लहराया और उसको काफी देर तक ये इस तरह इन्होंने उठाए रखा। व्हाट वर यू थिंकिंग तला? काफी देर दिमाग में क्या चल रहा था? अच्छा, मैं सिनेरियो अगर थोड़ा सा डेवलप करें, इस सिनेरियो ये भी हो सकता है कि देखिए, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, आपके फैंस होते हैं, आप फैंस की रिस्पेक्ट भी करते हैं। किसी ने आपको, यानी फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं, किसी ने आपको झंडा थमा दिया, ठीक है, आपने रिफ्यूज नहीं किया, आपने ले लिया। आप बेहतर ये भी तरीका हो सकता था कि आप उसको लेके तय करके या जैसे भी हो किसी को दे देते स्टाफ में जो वहां पर होता है स्टेज पर, या फिर उसको वापस दे देते, तो सारे झंडे की बेहतरामी भी ना होती और आप ये बताते कि भाई मैं पाकिस्तानी हूं और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पाकिस्तान का झंडा ही लहराऊंगा या पाकिस्तान के दोस्तों का झंडा। लेकिन आपने ये किया कि लेने के बाद, किसी ने अगर आपको दिया मुमकिन तौर पर, लेने के बाद आपने उसको रखा भी, आपने उसको खोला भी, फिर आपने डिस्प्ले किया काफी देर तक, अपनी कमर पे रख लिया आपने। तो इसका मतलब है कि आप जैसे ओन कर रहे हैं और आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यानी जो परसेप्शन गया ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि लग ऐसा रहा है कि आपने मोहब्बत का इजहार किया। और ये तला पूछते भी रहते हैं कौन तला कौन तला। अब वाकई समझ में नहीं आ रहा कि तला कौन है, किस मुल्क से इसका ताल्लुक है। तला बड़े अफसोस की बात है ऑनेस्टली। ये किया क्या आपने? क्या आप होश में नहीं थे? आपको नजर नहीं आ रहा था? या जब पाकिस्तान भारत की जंग में छिड़ी, आप उस वक्त सो रहे थे, याददाश्त खो गई थी आपकी? अंदाजा भी है आपको क्या हुआ था? जंग छिड़ी है दोनों मुल्कों में, और जिस तरह की वो धमकियां देते हैं और जो वो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए कि आपको, और वो जिस नेशन को मिटाना चाहते हैं उसमें आपके घर वाले भी हैं। ये सिखाया आपको?
कौन तलहा है जो उनको जानते भी हैं कुछ लोग, वो एज ए पाकिस्तानी रैप आर्टिस्ट जानते हैं। अगर मकसद था कि और कुछ मिलियंस ऑफ क्या कहते हैं फैंस फॉलोअर्स आपने लेने हैं, तो ये जो थे ना मिलियंस खो गए, खत्म हो गए। नए फैंस के चक्कर में आपने पुराने जो अपने फैंस हैं उनको खो दिया, और बहुत ही दुख हुआ आपकी इस हरकत पे। बड़ी बड़ी शर्मनाक बात है। एंड यस यू आर आंसरेबल। आपके फैंस जो हैं चाहते हैं कि आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बैन लगना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या। वापस तो इधर ही आना है ना बेटा, तो या वहीं रहना है, कहीं इधर उधर फ्लाइट लेके कहीं और जाना है, कहाँ जाओगे? अपना मुल्क आपकी पहचान है, रिस्पेक्ट देना आपका फर्ज। क्या आप हमारा जुनून, हमारा शौक, हमारा फर्ज है, और हम करते हैं दिल से। अपने परचम की इज्जत करते हैं। आप तो दुश्मन के परचम को लहरा के आ गए हो नेपाल में। क्या किया तुमने? बिल्कुल। और देखिए, अगर इतना हॉस्टाइल ना होता ना भारत, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पाकिस्तानी उर्दू रैपर तलहा अंजुम की एक नई कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जहां नेपाल में कॉन्सर्ट करते हुए उन्होंने इंडिया का फ्लैग लहराया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे दिल में किसी भी किस्म की कोई नफरत नहीं है, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सरहद नहीं है, और अगर इस चीज़ से कंट्रोवर्सी बनती है तो बनने दो। देखें कि पीस प्रमोट करने का ये मतलब नहीं कि अब वो पीस इंडिया वाले पीस अपनाना नहीं चाहते। वो दरअसल हमारे साथ इसी तरह क्लैशेस आप देखें, इंडिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी उनके साथ बहुत तशद्दुद होता है। मस्जिदें तोड़ देते हैं, वो मुसलमानों को अपने राइट्स नहीं देते, और वैसे कहते हैं कि हाँ हम मुसलमानों के बड़े खैर ख्वाह हैं। ऐसा सेक्युलर कंट्री है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिखावा होता है। वहाँ तो मुसलमानों को मारने के भी एक रूल्स उन लोगों ने दिए हुए हैं। तो ये कि तलहा अंजुम ने पीस प्रमोट, हमेशा पीस उनके साथ ही होता है। जो आपके साथ पीस करना चाहता है वो पीस ही नहीं चाहते। ये बहुत ही बुरी बात है कि तलहा अंजुम ने जो क्या कहते हैं इंडियन फ्लैग प्रमोट की है, बॉर्डर कायम किया हुआ है, और ये कौन सा बॉर्डर लेके फिर रहा है कि कोई सरहद नहीं होती। ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जिन्होंने हर गली में पाबंदी लगाई हुई है। हर मुसलमान को वो क्या नाम ने जलील करने पे तुले होते हैं। मेन चीज़ है, अगर आपको इंडिया इतना ही अच्छा लगता है, अगर आपकी नज़र में बॉर्डर नहीं है कोई, तो फिर आप इधर क्या करने आओगे? फिर आप उधर ही जाकर रह लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि बॉर्डर होता क्या है। जब वो आपको तंग करेंगे, जैसे वो उन्होंने अदनान समी को नाक में दम किया है, जो उनके हक में बात करेगा वो वहाँ पे रह सकता है। अदरवाइज़ कोई मुसलमान जो है ना इंडिया के खिलाफ बात करेगा तो वो इंडिया में नहीं रह सकता। मेन चीज़ है ये, अगर इसने किया है तो आपको वो सिर्फ यानी कि क्या कहते हैं उसे, कि वो अपना रास्ता खोलना चाहता है। जैसे दूसरे सिंगर इंडिया में जाके गाने गाना चाहते हैं, ये भी गाने का। हाँ दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा पाकिस्तानी चैनल का रिएक्शंस, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शंस, जो पगलाए हुए हैं तलहा अंजुम के इस रिएक्शन पे और साथ में झंडा फहराने पे। उस आदमी ने हिंदुस्तान का झंडा तो पकड़ लिया, लेकिन अब पाकिस्तान की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पकड़ने में लगी हैं। उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा तक दर्ज करने की बात की जा रही है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा दुश्मनी है इंडिया को लेकर के। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इंडिया से चिढ़ता है और इंडिया को ख़त्म करने की साजिश रचता है। ये बात सबको पता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का एक्सपोर्टर है और दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी देश है। इसके बावजूद पाकिस्तान के लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर जगह इस्लाम, हर जगह मुसलमान और हर जगह धर्म को घुसेड़ कर ये हर एक चीज़ को देखते हैं, चाहे वो सिंगर हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो। तो कैसा लगा आप लोगों को रिएक्शन? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।